अलैक्म। अच्छा। आज आज हम एक इशू की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये एक प्रोडक्ट थी एटसी के ऊपर हमने लिस्ट की थी। ठीक है। वो प्रोडक्ट भी मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेता हूँ। ये देखें, ये वो प्रोडक्ट है बर्ड फीडर्स वाली ना। ठीक है। तो इस पे ये इशू आया था कि हमने इसकी एक लिस्टिंग पार्ट ऑफ पैक ऑफ वन में की थी और एक लिस्टिंग पैक ऑफ टू में की थी। तो जब पैक ऑफ टू की लिस्टिंग बना के देन उसको जब कॉपी किया था लिस्टिंग को, तो उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन में एक जगह पे मिस हो गया था, पैक ऑफ टू को अरेज करना मिस हो गया था। ठीक है। उसका ये नतीजा हुआ कि कस्टमर ने हमारी लिस्टिंग पे आया, लिस्टिंग पर आकर उसने हमारी प्रोडक्ट को पसंद किया, हमारी प्रोडक्ट की एक बात उसको पसंद लगी। उसने बताया कि जी आपने अच्छा किया, इसमें स्क्रूज वगैरह लगाए हैं और पिंस वगैरह नहीं लगाई ना। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने लिस्टिंग कर दी है। लेकिन आपकी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ था कि ये पैक ऑफ टू है, और मुझे वहाँ इमेजेस में भी ये एक इमेज में पैक ऑफ टू नज़र आया, तो मुझे लगा ये पैक ऑफ टू है और मैंने ऑर्डर कर दिया। तो लेकिन जब मुझे मिला है तो ये पैक ऑफ वन है, तो मतलब कि मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना। तो गाइस, आपको ये सब बताने का ये मकसद है कि हम औरों की तरह जस्ट सक्सेस स्टोरीज और जस्ट हम अपनी एक्सपर्टीज नहीं दिखाते, हम आपको ये भी दिखाते हैं कि आप जब नया काम शुरू करेंगे तो आपसे भी किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है। तो असल चीज़ उन मिस्टेक्स को भी ओवरकम करना होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप लर्निंग करके और आप उसको अप्लाई करो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। तो ये देखें, उसी इसी के लिए ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों के हेल्प के लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो आपने ये देखा है कि इसमें उसने क्लियरली मेंशन किया है कि ये मेरा ऑर्डर नंबर था और ये बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन इसमें आपने जो स्क्रूज यूज़ किए हुए हैं ना, ये पिंस की निस्बत बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन दैट अब गाइस, ये वाली फीचर मुझे भी नहीं पता थी कि ये पिंस और स्क्रूज में क्या डिफरेंस है मेन। ठीक है। तो ये भी उस बायर ने ना मुझे बता दिया, थैंक्स टू हिम। और मैंने नीचे उसका शुक्रिया भी अदा किया इस सारी चीज़ के लिए। ठीक है। अब वो कहता है कि जी मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में भी ये था, और मैंने फ़ौरन ही उसको ना रिप्लाई किया और उसको बोला अपोलॉजीज फॉर द कन्फ्यूजन, लेट्स मेक मेक इट राइट। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उसको बोला कि यार इसको ना अब रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। और उसको बोला कि भाई आपने हमारी अटेंशन में लाने का आपका बहुत शुक्रिया, और आप इस कंफ्यूजन की वजह हम ह्यूमन एरर है जो कि हम एडमिट करते हैं, और अभी ऐसे ही क्योंकि वो कॉपी की थी लिस्टिंग पैक ऑफ टू वाली, तो इस वजह से तीन चार जगह से तो उसको रिमूव कर दिया था और पैक ऑफ वन लिख दिया था, लेकिन एक जगह लिखना से रह गया एज अ ह्यूमन एरर। ठीक है। तो उसको हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको एडमिट किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइस, आपको बताने का ये मकसद है कि आपने कभी भी गोरे के साथ आपने पाकिस्तानी स्टाइल में बहस नहीं करनी, और अपने आप को जिताने की जो हमारे पाकिस्तानियों में एक आदत है ना, तो इस तरह से नहीं करना होता। ठीक है। तो आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना होता है, जैसे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, उसने उस प्रोडक्ट की खासियत भी बताई कि इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी, साथ ही उसने ये भी बताया कि मुझे डिसअपॉइंट हुआ है, साथ ही उसने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि ये देखें आपने यहाँ पर इस वर्डिंग में ये मेंशन किया हुआ था। ठीक है। तो मैं चाहता तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन को फौरी चेंज कर लेता और उसको कहता कि नहीं, वो आपने कोई और लिस्टिंग देखी होगी, और हमारी लिस्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है और दिस एंड दैट, तो एक खाम खा का वो बात तूल पकड़ लेती। ठीक है। तो और ऐसे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये बायर सेंट्रिक होता है प्लेटफॉर्म, तो जब अगर केस वगैरह भी ओपन होता तो हमारे हक में वैसे बात नहीं होनी थी, लेकिन जो हम लोगों का माइंडसेट है वो पहले ऐसी चीज़ों की ही तरफ आता है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कभी भी इस तरह से कीजिएगा। ठीक है।
तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको एडमिट किया। उसको एडमिट करके हमने उसको बोला कि जी भाई इसको ठीक करते हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, बताएं इसको हम कैसे ठीक करें, आपको रिप्लेसमेंट भेजना है तो वो भेजें। और साथ ही हमने मेंशन किया कि ये एक ना ह्यूमन एरर था, और उसको बताया कि ये किस तरह से ह्यूमन एरर हुआ। ठीक है। उसकी ना कुछ देर के बाद, उसी दिन तो नहीं आई खैर, कुछ एक आध दिन के बाद उसने ईमेल की। और उसने बहुत थारोली उसने बताया कि जी मुझे नहीं पता था कि आपकी एक और लिस्टिंग भी है जो पैक ऑफ टू में है, और इसमें ठीक है आपकी आपकी प्रोडक्ट में ये बहुत अच्छी बात थी, ये फलां फीचर को उसने फिर हाईलाइट किया। ठीक है। उसने डिस्क्रिप्शन देखी, उसने बोला कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी वर्डिंग्स को ऑनर किया है और उसमें मॉडिफिकेशंस की हैं। ठीक है। और उसने बोला कि जी मैंने ये परचेज इसलिए किया था, उसने रीज़न बताई कि मैंने एक किसी को गिफ्ट करना था, और एक मेरे जो लॉन है उसमें एक दरख्त कटा है और उसका तना खड़ा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको बड़े और छोटे दोनों के लिए मैं, दोनों परिंदों के लिए मैं फीडिंग स्टेशन बना सकूं। ठीक है। साथ ही अब ये देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के वो उल्टा हमें एजुकेट कर रहा है। ठीक है। जो कि इन लोगों में बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। अच्छा। अब वो ठीक है, उसने बोला है कि आपकी शॉप में मैंने देखा है ये डिफरेंस है और वगैरह वगैरह। ठीक है। अब वो चाह रहा है कि हम उसको कंपनसेट करें एज अ गुडविल जेस्चर, और उसको हम उसने अपना भी बताया कि मैं भी 10 साल से सेलिंग कर रहा हूँ, दिस एंड दैट। ये रेलिवेंट है, जो मेन चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसने बोला है कि जी मुझे आप कंपनसेट करें और शिपिंग चार्जेस आप बेयर करें। तो एक ऑनेस्ट प्रपोजल था, हमने फौरन उसको एक्सेप्ट किया है। और उसको हमने एक अल्टरनेट हमने रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको हमने सेंड कर दिया है। ठीक है। तो गाइज ये एक तो ये चीज़ थी आपको बताने के लिए कि आपको पता हो कि जब आपसे ह्यूमन एरर हो जाए तो उसको किस तरीके से आपने डील करना है। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये एक हमारे पास से एक कस्टमर ने ना आज से कुछ अर्सा पहले, ये हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले, हाँ ठीक है, आज से कुछ अर्सा पहले ये हुआ था कि ना एक कस्टमर आया था हमारी लिस्टिंग के ऊपर, और उसका भी उसका उसका रियल में कोई कंफ्यूजन बना था। और उस कंफ्यूजन के बदले में ना उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, और अब भी उसका ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुआ था कि हमने उसको रिफंड भेज दिया और उसने वो रिफंड ले लिया ना। ठीक है। वो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ। अच्छा, कुछ दिनों बाद उसने एक नेगेटिव रिव्यू कर दिया था हमारे फ्रेश अकाउंट के ऊपर, जो कि बहुत मैटर करता था। उसने नेगेटिव रिव्यू कर दिया कि 1 स्टार करके, और उसने बोला कि आई नेवर रिसीव्ड दिस आइटम। ठीक है। जो कि हमारे लिए हमारी शॉप के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। ठीक है। क्योंकि वो पहला ही उस शॉप के ऊपर रिव्यू था, और वो पहला रिव्यू ही, ये देखें अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये 1 स्टार करके उसने बोला कि आई नेवर परचेज दिस आइटम। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई उन्होंने रिव्यू कर दिया है, अब वो प्लेटफॉर्म वाले तो हमेशा उनकी फेवर में रहते हैं, अब वो तो इसको रिमूव करेंगे नहीं, तो हम कैसे, इससे वो परेशान हो जाते हैं। और किसी हद तक परेशान होने की रीज़न है भी सही, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू बहुत मैटर करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो गाइज ये देखें, मैंने उससे रब्ता किया इट्सी से, और उसका जवाब मुझे आया है, ये देखें 20 आवर्स अगो आया है मुझे। थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग दिस रिव्यू टू इट्सी, आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट द ट्रबल दैट यू हैव बीन experiencing with this transaction. We understand your concerns and have removed this review from public view as per eBay policy। देखें आपको ना काम करवाना आना चाहिए, काम हो जाता होता है। ठीक है। अब ये देखें कि उसने इट्सी ने उसके रिव्यू को रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो पॉलिसी के मुताबिक ठीक नहीं था। ठीक है। उसका ऑर्डर जब डिलीवर ही नहीं हुआ, वो कैसे कह सकता है कि आई नेवर परचेज दिस आइटम। ठीक है। वो कैसे कह सकता है कि वो अपने ही एक्शन को खुद ही गलत साबित कर रहा है कि आपने उस कि आई नेवर परचेज दिस आइटम,
अगर उसने कोई आइटम परचेज ही नहीं किया तो वो रिव्यू देने के कैसे काबिल हो गया? रिव्यू तो वही बंदा दे सकता है ना, कि जिसने कोई आइटम परचेज किया और उसके बारे में उसने रिव्यू दिया हो। ठीक है। तो ये देखेंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और परेशान होने की बजाय आपको उस पे उसके लिए रास्ते ढूंढने चाहिए, उस सोल्यूशन के लिए। ठीक है। अब मैंने राब्ता किया एटसी की टीम से, और मुझे आज ही ये ईमेल आ गई। ठीक है। मैंने उसके हेल्पलाइन के थ्रू, एटसी की जो सेलर सपोर्ट है, मैंने उसके थ्रू उनको ईमेल किया था कि इस रिव्यू को रिमूव हो जाना चाहिए। और मुझे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, ये मुझे ईमेल आ गई है, और उम्मीद है आजकल में वो उसको पब्लिक व्यू से हटा भी देंगे। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेश अकाउंट के लिए, क्योंकि अगर एक ही ने फ्रेश अकाउंट के ऊपर अगर एक ही रिव्यू मौजूद हो और वो रिव्यू नेगेटिव हो, तो ये बहुत मैटर करता है। आने वाला जो बंदा भी आएगा, सबसे पहले उस रिव्यू के ऊपर उसकी नज़र पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सोचा आपके भी नोटिस में ले आऊं, ताकि आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ना सुनते रहें, सिर्फ ये ना लोगों के देखते रहें कि हमारा कोर्सेज हमारे लेने के बाद आप बिल्कुल स्पीड में आप बगैर किसी मिस्टेक के जाएंगे। तो हमारा काम है आपको ये तस्वीर के दोनों रुख दिखा के आगे लेके जाना। ठीक है।